रजत सर, सबसे पहले हमारे जो प्राइम मेंबर हैं अंकुश जी, उनका सवाल आया है। कह रहे हैं कि मुझे बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर करंट लेवल पर आपका व्यू पॉइंट चाहिए। बहुत कम होता है सर होल्डिंग स्टॉक्स को लेकर कोई बातचीत होती है। एक दौर चलता है जब होल्डिंग स्टॉक्स चलने लगते हैं ना सर, तो सारे ही स्टॉक्स चलने लगते हैं, जितने भी ये होल्डिंग वाले स्टॉक्स हैं। अमूमन देखा जाए तो इनका कोई बिजनेस होता नहीं है, केवल होल्डिंग्स होती हैं लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनियों में। उन्हीं के बेसिस पर इनमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पता नहीं इनके मन में कहाँ से ये बात आई है। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं कि इन लेवल्स पर क्या कंसिडर किया जा सकता है? सर, इसमें ना एक चीज आपको नोटिस करनी होगी कि जिस भी चीज का एक पूरा का पूरा मिक्स बना हुआ है। मेरे को थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर क्या लग रहा है कि सितंबर 2025 वाज द टाइम वेयर इन देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वर एट द हाईएस्ट लेवल, 353 करोड़। उसके बाद दिसंबर 2025 इट वाज 247 एंड मार्च 2026 इट हैज कम डाउन टू ओनली 24 करोड़। ये चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। जिस तरीके से एक ये अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है, और इन नंबर्स में अदर इनकम जो है वो 9,182 करोड़ की आ रही है। मतलब और भी इनकी होल्डिंग कंपनीज के अलावा भी इनका कोई इन्वेस्टमेंट है या ऐसा जिससे मिल रहा है। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं मिल रहा है इनके नंबर्स देख के। चार्टिकल पैटर्न्स पे हम देखें तो रीसेंट टाइम्स में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम 14 नवंबर 2025 के बाद इसने सर एक बार ब्रेकआउट दिया था 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ऑन 3 जुलाई। और उसके बाद ये बस नीचे आ गया। बहुत ज्यादा सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जरूर आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। 10,500 लेवल से अपनी बाइंग इंटरेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं, विद दिस थिंग इन माइंड की 9,500 लेवल्स तक आ सकता है। स्टैगर्ड में करिएगा ओनली एंड ओनली इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अदरवाइज ट्रेडिंग बेट के तौर पे बहुत ज्यादा सेंस ऑफ कंफर्ट दे नहीं रहा है। ठीक है, लंबी अवधि का नज़रिया है तो ही 10,500 से शुरू कीजिए, इन एंटिसिपेशन की 9,500 तक गिर सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बजाज होल्डिंग्स, क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो आप जरूर इसमें बाइंग करके चल सकते हैं अंकुश जी। अगला सवाल सुशील जी का है। सुशील जी कह रहे हैं, सर जय भारत मारुति, क्या मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर लूँ? मेरे को 20% का प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपये के आसपास। क्या ये छोटी अवधि में इसके ऊपर भी जा सकता है? देखिए सर, बहुत अमेजिंग रनअप रहा है और लोअर लेवल्स पे हमने इस पे हमेशा बात करी है। मैं अब यही चीज सजेस्ट करूंगा कि कोई भी स्टॉक जब इतना रनअप कर लेता है ना, डेफिनेटली अगर आपको ये लग रहा है, जो कि लगना गलत नहीं है कि ये और ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि आप देखें जिस तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, 64 से 91 करोड़ तक आ गया। और अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और फर्दर अपमूव आपको आता हुआ दिखेगा। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूँ, जो भी आपने होल्ड कर रखा है ना, उसका 50% यहां ऑफलोड कर दीजिए। और फिर आगे जब फर्दर अप मूव करेगा तो बाकी का हम देखेंगे क्या करना है। ये जो 50% ऑफलोड करेंगे किसी भी मार्केट करेक्शन में या इसका कोई न्यूज अपडेट आता है और फिर आपको लोअर लेवल पे देखने को मिलता है 156 से 160 की रेंज में, वापस पोजीशन बना लीजिएगा। तो थोड़ा सा बुक कर लीजिए, थोड़ा सा रखिए, नीचे आएगा और ले लीजिएगा। ठीक है, 50% मुनाफा वसूल कीजिए। नीचे में अगर 155 160 की रेंज में मिले तो दोबारा इस स्टॉक में आप एंटर करके चल सकते हैं, दोबारा पोजीशन इसमें बना सकते हैं। इंडियन होटल्स, एकम्स ड्रग्स, अर्बन कंपनी, ये कह रहे हैं कि मुझे इसमें 7 से 10% का मूव नज़र आता है करंट मार्केट प्राइस से 1 से 2 हफ्ते के नज़रिए से। आप भी इसमें इत्तेफाक रखते हैं सर? इंडियन होटल्स, एकम ड्रग्स और अर्बन कंपनी। सर, ये वाले टेस्ट में ना टेंशन हो जाती है। आपने एक हफ्ते का टाइमलाइन दे दिया है, बट इंडियन होटल्स की हम जिस तरीके से बात करें, एक अपमूव के लिए जरूर ये तैयार होता हुआ दिख रहा है। मैं कहूंगा कहीं भी आपको 708 रुपए से लेकर 720 रुपए तक के लेवल पे दिखे, एक बार पोजीशन बना लीजिए। स्टॉप लॉस इसमें ले लीजिए 688 का। टारगेट जो हम देख पा रहे हैं बहुत नियर टर्म में वो होगा आपका 755, और 755 के बाद 790 तक के लेवल्स आपको लेके जा सकता है। इसके साथ साथ आप बात कर रहे हैं अर्बन कंपनी। कंपनी। इसमें मैं एक चीज आपको बोलना जरूर चाहूंगा कि अर्बन कंपनी आप एक हफ्ते के टाइमलाइन के लिए नहीं, अर्बन कंपनी अगर आप एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जरूर इस पे फोकस करिएगा। आई एम वेरी 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 बुलिश
आईपीओ टाइम भी लोअर लेवल पे भी हम यही बोल रहे थे। अर्बन कंपनी ने रिसेंट टाइम्स में अपना 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है, ये फर्दर अप मूव आपको करता हुआ दिखा सकता है बहुत नियर टाइम में 146 और 146 के बाद 152 लेवल्स। अगर एक ट्रेडिंग बेट है तो स्टॉप लॉस होगा 132 रुपए क्लोजिंग बेसिस। अगर पोजिशनल ट्रेड के तौर पे लेके जा रहे हैं तो स्टैगर्ड मैनर में खरीदिएगा, किसी भी मार्केट करेक्शन या कमेंट्री में यहां से लेकर 124 तक मिले पोजीशन बना सकते हैं। मतलब यहाँ से लेकर इसके 124 यहाँ तक कि इसको आप चाहे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, मतलब लंबा जाएगा, ये अच्छी कंपनी है। सर बहुत अच्छी कंपनी है, और मैं इसके पीछे का आप सिंपल लॉजिक समझिए सर। मैं इसमें ना आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगा, फिजिक्स वाला पे सर। दुनिया बेरिश थी, और आप देखें आईपीओ टाइम भी, उसके बाद भी हम कंटिन्यूसली बोलते रहे कि बहुत अच्छा अप मूव आएगा, स्ट्रक्चर बिजनेस का बहुत अच्छा है। रेस्ट इज हिस्ट्री सर। आप देखिए रिसेंट टाइम्स में जिस तरीके से फिजिक्स वाला ने मूवमेंट किया है, अर्बन कंपनी का भी आप बिजनेस मॉडल समझेंगे ना। मैं एक चीज कहता हूं सर, अर्बन कंपनी एटलीस्ट टीयर 2 सिटीज तक जितना पेनिट्रेट कर गया है, और जो स्टैंड अलोन हाउसेज हैं और उनपे जो जिस तरीके की सर्विसेज दे रहा है सर, इट्स अ बून। मतलब मैं तो कहता हूँ इट्स अ ब्लेसिंग। कुछ भी होता है हमारे घर पे हम इन्हीं को बुलाते हैं। एंड जयपुर जैसे टाउन में भी अगर ये सब चीजें होने लग गई तो आप देखिए मेट्रोज में किस तरीके का पार्टिसिपेशन होगा। इट्स अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल। पहले हमको एक प्रॉब्लम लगती थी सर, होगा क्या, डायरेक्ट कनेक्शंस बन जाएंगे, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो क्लाइंट से अटैच हो जाएंगे, फिर इस कंपनी को बाहर कर देंगे। बट पेमेंट्स आर बेटर, गारंटी मिलती है आपके रिपेयर्स पे 3 से 6 महीने की, और कहीं ना कहीं बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ये पूरा अपना काम करके चलते हैं। दैट इज द रीजन कि दे आर गेटिंग गुड बिजनेसेस एज वेल। अर्बन कंपनी मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म में इट्स अ गेम चेंजर, डेफिनेटली आपको बनना चाहिए। और आज के टाइम अगर इस कैश बर्निंग करके आप कंपटीशन भी खड़ा करना चाहेंगे ना, तो सर पेनेट्रेशन में बहुत टाइम लगेगा। अब एकम ड्रग्स की बात कर सर लेते इसमें, हैं। सॉरी आपको रोक रहा हूँ, इसमें स्टॉप लॉस टारगेट बता दीजिए अर्बन कंपनी में। सर अ, दिए थे सर। अर्बन कंपनी में अगर ट्रेडिंग बेट है तो स्टॉप लॉस आपका 132 रुपीज का होगा। टारगेट की हम बात करें, पहला 146 और 146 के बाद 152 154। अगर ट्रेडिंग बेट नहीं है तो यहां से लेकर 124 तक तो आप पोजीशन बनाइए, रखिए। इससे ज्यादा डाउनसाइड रिसेंट टाइम में भी नहीं गया था, 118-19 तक ही गया था। टारगेट्स की बात करें, पोजिशनल ट्रेड अगर हम लेके चल रहे हैं तो पहला टारगेट 174, और 174 के ऊपर सस्टेन करता है तो 198 से 204 लेवल्स तक भी जा सकता है। सुपर। एकम ड्रग्स। और एकम ड्रग्स सर अच्छा मूव कर दिया। अब देखिए होता क्या है ना, हमारी फैंसी थोड़ी सी लेट होती है। फार्मा सेक्टर जिस तरीके से चल गया, कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ओवर डू नहीं कर रहे हो हम किसी चीज को। बट एकम ड्रग्स एक मोमेंटम में है, जरूर आपको फर्दर अप मूव आता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे अगर आप पोजीशन बना रहे हैं 666 पे, तो मैं आपको एक सबसे पहले तो स्टॉप लॉस दे देता हूं जो कि आता है 636 क्लोजिंग बेसिस। 636 लेवल्स के ऊपर ये जब तक मेंटेन कर रहा है, बहुत कंफर्टेबली आपको 686 और 712 के लेवल दिखा सकता है। बट इतने रनअप के बाद स्टॉप लॉस प्लीज बांध के रखिएगा। स्टॉप लॉस लेवल्स को तोड़ा, निकलना हाथ के हाथ होगा। टीडी पावर सिस्टम में क्या करें सर? जयप्रकाश जी का ये सवाल है, कह रहे हैं कि 1180 रुपये पर बाय किए हुए हैं मैंने 3 महीने के नज़रिए से। देखिए 1180 पे आपने बाय किया है, नजरिया आपका 3 महीने का है, एक बहुत उम्दा कंपनी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। बट अभी क्या हुआ है सर, लेटली ये जितनी भी कंपनीज हैं इन सब में कहीं ना कहीं हमें हल्का सा एक टेपिड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। चाहे आप सीजी पावर देख लें, क्योंकि चाइनीज जो सारे अपडेट्स आए ना उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूंगा बहुत ज्यादा आपको उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, और शॉर्ट टर्म में अगर एग्जिट ढूंढ रहे हैं तो कहीं भी आपको 1225 लेवल्स तक एग्जिट मिले एक बार कर लीजिएगा। अगर पोजीशन रखते हैं तो इट्स अ वेरी गुड स्टॉक एट दीज लेवल्स एज वेल। आई फाइंड द काउंटर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जिस तरीके से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एक लीनियर मैनर में बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूं कमिंग क्वार्टर्स में और अच्छा परफॉर्मेंस इनका होता हुआ दिखेगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको 1460 से 1560 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम लगता है। बट अगर जल्दी निकलना चाह रहे हैं, अभी थोड़े से बादल हैं, बारिश वाले भी और चाइनीज वाले भी, तो 1225 पे निकल जाए।
ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे क्या करें सर? चेतन गर्ग जी का सवाल है। इसे परचेज करें या फिर वेट करें? आज 2% के आसपास का फॉल है। कुछ वैसे ही रुझान हम ओएमसीज के स्टॉक्स में भी देख रहे हैं। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इनमें भी गिरावट है क्योंकि कच्चा तेल उछला है। तो अगर आप कह रहे हैं कि बाजार में गिरावट पर खरीदारी का मौका है, निफ्टी पर लॉन्ग कीजिए दोबारा, तो क्या इन स्टॉक्स में भी खरीदारी का मौका है? अगर ट्रम्प साहब ने कह दिया कि जो होना था वो हो चुका है, यहाँ से अब और नहीं होगा एस्केलेट चीज़ें? मतलब मैं वही चीजें ना सर समझ नहीं पाता हूं कि ये क्यों हम इतना ज्यादा ओवररीड करने की बात करते हैं। आप सर आज वेंसडे है ना, मंडे को इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, बाय आफ्टरनून आई विल वाइप ऑफ एंटायर ईरान। अरे कुछ भी बोलते हैं सर। मतलब अब तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि कितनी बार हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि मन भी नहीं करता। सर ईरान की तरफ से रिटेलिएशन का कुछ बहुत ज्यादा था नहीं। हल्का सा एक डाउनसाइड मोमेंटम आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रहा है, मगर मेरे को आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है सर कि दीज आर द टाइम्स वेर यू शुड पुट योर मनी इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। एंड वाई डू आई से सो? जितना डैमेज होना था इस पर्टिकुलर कंपनी में वो होता हुआ आपको दिख गया है। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स में हम एंटर करते हुए दिख रहे हैं। क्वार्टर वन में रिजल्ट्स के साथ साथ भी बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। और सर आप ध्यान करिए, अब मुझे करीबन एक साल होने आ गया है। आई हैव बीन कंटिन्यूसली वेटिंग फॉर द आइडिया ऑफ डीमर्जर ऑफ एंटायर रिलायंस इंडस्ट्रीज। मतलब आई शुड नॉट पुट इट लाइक दिस, बट मुकेश अंबानी साहब की भी एक एज हो गई है और उनको वो पूरा का पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। प्रॉब्ली आई बिलीव ही इज ऑल्सो वेटिंग कि मार्केट्स थोड़े से रिवाइव कर जाएं, उसके बाद मैं ये सारी चीजें करूं। बट मैं समझता हूँ सूनर और लेटर हो सकता है मार्केट्स अगर आपके बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हो, और ये सर हो सकता है अभी जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये हिस्टोरिक हो। अगर मार्केट्स आपके सेकंड थर्ड क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और रिलायंस इंडस्ट्रीज चलना चालू हो जाता है, हाई लेवल्स पे जाता है, मान लीजिए 1800, 2000, 2200 लेवल्स पे जाता है, जरूर आपको उस टाइम पे डीमर्जर की न्यूज आती हुई दिख सकती है। ठीक है। और ओएमसीज पर सर? सर ओएमसीज में ना मतलब पर्टिकुलरली आई एम नॉट वेरी हैप्पी। जरा सा इधर उधर बम गिरा। अब मैं आपको बताऊं, कल मैं एक प्लेटफॉर्म पे था, पोस्ट क्लोजिंग बैठ के बात कर रहे थे, बोले वो चाइना ने मिसाइल छोड़ दी। कुछ नहीं होगा, इतना ज्यादा रीट क्यों कर रहे, किसी के ऊपर फेंक के मारी तोड़ना, टेस्ट किया कर लेने दीजिए। बट सर वो क्रूड और इन सब चीजों में ना बेचारे फालतू पिच जाते हैं। अपने पास अच्छे प्लेज हैं, अपने पास डिफेंस है, अपने पास एफएमसीजी है जो लोअर लेवल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्यों ओएमसीज में हमको पैसे लगाने हैं? मैं ये फैंसी ना समझ नहीं पाता हूँ कि अरे क्रूड और इसका, अरे क्रूड खुद बेचारा घबराया हुआ घूम रहा है इधर उधर, आप उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता सर। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, आरसीएफ में क्या करें सर? आरसीएफ ने कल बोर्ड बैठक में 1500 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दी है। ये एफपीओ के जरिए होगा। नॉर्मली हम देखते हैं कि सरकार ओएफएस के जरिए अपना स्टेक बेचती है, लेकिन ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होगा। तो इस खबर को कैसे समझे और आरसीएफ में क्या करें? सर देखिए बहुत ज्यादा कोई डेरिवेशन है नहीं इसका, और अगर हम टेक्निकल पैरामीटर्स पे देखें तो ये 200 मूविंग एवरेज ब्रीच कर दिया है। 136 का एक सप्लाई पॉइंट है, उसको क्रॉस करके 150 तक जा सकता है। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूं सर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ओएफएस और ये सारे डेवलपमेंट्स आपको होते हुए दिखेंगे फर्टिलाइजर एज अ स्पेस में। लेटली हम ये बात कर रहे हैं जब से कतर के साइड से स्टेटमेंट आया दैट वेरी सून विल बी इन अ पोजीशन टू रिवाइव आवर एंटायर प्रॉब्लम, क्योंकि पहले तो 5 साल की उन्होंने बात कर दी थी, फिर वो बोले 1 से 2 महीने 3 महीने में हम उसको रिकवर कर देंगे, तो नाइट्रोजन की सप्लाई आपकी वहां से चालू हो जाएगी। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मॉनसून भी अच्छा होता हुआ दिखेगा, तो फर्टिलाइजर एज अ स्पेस में एक पेंट अप मूवमेंट जरूर देखने को मिल रहा है। इस ओएफएस के अलावा अगर आप फर्टिलाइजर एज अ स्पेस में जो डेवलपमेंट हो रहा है और वॉल्यूम बेस्ड जो बाइंग हो रही है उसको कंसिडर करते हैं तो स्टॉक लुक्स गुड। ठीक है। कोचिन शिपयार्ड सर, इसके आज रिटेल निवेशकों का पोर्शन खुला है। नॉन रिटेल पोर्शन बहुत बढ़िया सब्सक्राइब होता है, 3.5 गुना से ज़्यादा। तो जो ग्रीन शू ऑप्शन है वो एक्सरसाइज करने की बात सरकार की ओर से की गई है। जो रिटेल निवेशक हैं उनको एफएस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सर देखिए मैं पर्सनली मरीन डिफेंस में सुपर डुपर बुलिश हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है मरीन डिफेंस। और सर ये ओएफएस जितने भी आ रहे हैं ना, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, दो चीजें नोट करिएगा सरकार की तरफ से। एक तो आता है मार्केट बंद होने का टड़ा, कल ओएफएस है। और उसके साथ साथ ना जो ये लेवल्स निकाल के देते हैं, मुझे ऐसा लगता है टेक्निकल एनालिसिस करने लग गई आजकल सरकार भी हमारी, कि सपोर्ट कहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। आप चार्टिकल पैटर्न्स देखेंगे, 1378 1380 रुपए पे एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखता है। इन्होंने कहा 1400 रुपए कर दो, राउंड फिगर भी हो जाएगा, सपोर्ट के पास भी हो जाएगा।
बाइंग इंटरेस्ट बहुत अच्छा देखने को मिला, 1415 रुपये पे कहीं ना कहीं ओएफएस नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में गया। आप भी पार्टिसिपेट कर लीजिए, नहीं अगर पार्टिसिपेशन का मन कर रहा है या ऐसा लग रहा है कि एक साथ पूरा का पूरा हमें डिप्लॉयमेंट नहीं करना है, स्टैगर्ड मैनेजमेंट बाय कर लीजिए, स्टॉक चलेगा जरूर, दैट इज फॉर श्योर। इतने बड़े इंस्टीट्यूशन हाथ डाल रहे हैं, इफ आई एम करेक्ट सर, कल ही के दिन 3.5% सब्सक्राइब हो गया था। सो इंस्टीट्यूशंस आर प्लेसिंग देयर मनी, दे नो वेयर एंड हाउ एंड व्हाई दे आर प्लेसिंग मनीज। डेफिनेटली मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म अप्रोच है, आपको भी इसमें पैसा लगाना चाहिए। डिफेंस में अगर रहना ही है तो आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी कैसा लग रहा है आपको? इनका भी क्यूआईपी लॉन्च हुआ है 500 करोड़ रुपए का। सर अच्छी बात यह है कि इनका जो फ्लोर प्राइस आया है क्यूआईपी का 835 रुपये 86 पैसे है और स्टॉक 840 के आसपास कल बंद हुआ था। आधे % के आसपास का डिस्काउंट है। कंपनी को बहुत कॉन्फिडेंस है कि इस भाव पर भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। आइडिया फोर्स डिफेंस में आपको कैसा लगता है? सर मैं ना आपको एक चीज इस पे गौर करवाना चाहूंगा, जितने ईरान और यूएस वॉर में ना एक हमको नई स्किल सिखा दी है, और ये पूरे वर्ल्ड को सिखा दी है सर। आप कुछ भी खरीदो मत खरीदो, आप गोला बारूद असला खरीदो मत खरीदो, मिसाइल और ड्रोन रख लो भाई साहब, आप दुनिया भर में कहर मचा दोगे। आपकी जितनी अच्छी मिसाइल, जितने अच्छे ड्रोन्स, आप दुनिया जीत लोगे। ये चीज कहीं ना कहीं ईरान ने सिखा दी है, सबके नाक में नकेल डाल के रख दी थी, सिर्फ अपने मिसाइल और ड्रोन, उसमें और कुछ किया नहीं, गोरेला वॉर भी नहीं किया। अपना कोई आप देखें नेवल एफर्ट भी कोई नहीं डाला, एयरफोर्स का तो उनका कुछ है नहीं है, कुछ आइडिया एटलीस्ट मुझे तो नहीं है। अब ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद ना न्यू एज डिफेंस टेक्नोलॉजी में आपको अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखा। आइडिया फोर्ज, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम मैन्युफैक्चरर। ये आप मान लें इट इज अ हायर वर्जन ऑफ ड्रोन। मेरा पायलट भी नहीं मरेगा, मैं प्लेन उड़ा के वहां बम फेंकवा देगा, वो वाली बात है इसमें। अब ये लोअर लेवल से हम इसमें बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी और भी प्लेटफॉर्म से बाय कॉल इनिशिएट किए हुए हैं। अभी भी अच्छा लग रहा है सर मुझे ये जिस तरीके से पोजीशन है। जब तक 780 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, वापस आपको एक अप ट्रेंड इसमें आता हुआ दिखेगा 860, और 860 के बाद 940 तो बहुत नियर टर्म में दिख रहा है। आई पर्सनली लाइक द स्टॉक, इट इज इन आवर पोर्टफोलियो एस्पेक्ट। 860 से 940 तक जा सकता है। आज एक बेयर क्रॉप में बड़ी ब्लॉक डील हुई है सर। वैसे तो ये 53.54 लाख की है, लेकिन इक्विटी के हिसाब से देखिए बहुत छोटी इक्विटी है, तो 12% के आसपास इक्विटी ने हाथ बदले हैं 4122 रुपये के रेट पर। कुछ बड़ा होने वाला है, इसमें कुछ एक्शन लिया जा सकता है? सर अभी तक तो मैं सोच नहीं रहा था, मगर आपने जब बोला तो आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ ना कुछ आप जरूर ऐसा पढ़े होंगे जिसके बाद आपने मुझे सवाल किया है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है इस पे, तो मैं कुछ भी कमेंट्री करूं तो वो गलत हो जाएगा। बट आपने कुछ पढ़ा है तो शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आपका ये सवाल ऐसे ही तो नहीं आएगा। नहीं तो सर, क्या मैं है सिर्फ वो? मैंने कुछ रीड नहीं किया है, लेकिन मैं इसका चार्ट देख रहा था। एक साल में सर 35% का करेक्शन और उसके बाद 12% इक्विटी का सौदा, कुछ तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा होने वाला है। और मॉनसून का टाइम भी है सर, तो कुछ शायद बड़ा हो सकता है। मैं सिर्फ इसलिए कि हमारे दर्शकों को एक बार इसका अपडेट जरूर दे दिया जाए। टोरेंट फार्मा सर, इसको देखिए, कल एनसीएलटी से इनको जो जेबी केमिकल के साथ मर्जर का अप्रूवल आ गया था, आज उसके बाद रिकॉर्ड डेट भी आ गई है 17 जुलाई को। अगर आपके पास ये शेयर होंगे तो आपको फिर टोरेंट फार्मा के शेयर मिल जाएंगे। अगर आपके पास जेबी केमिकल के शेयर होंगे तो जेबी केमिकल के अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो उसके बदले में आपको टोरेंट फार्मा के 51 शेयर मिलेंगे। ये रेशो भी आ गया हमारे सामने। टोरेंट फार्मा या फिर जेबी केमिकल दोनों लिस्टेड हैं सर, दोनों में कहाँ पे ध्यान दें, कहाँ पे ज़्यादा नज़र रखें? सर आई थिंक इस पर्टिकुलर न्यूज पे जितना डेवलपमेंट होना था ना हो गया। मतलब कितनी टाइम हो गया इस न्यूज को, और अब रिकॉर्ड डेट भी आ गई है, तो रेशियोज भी उस तरीके से सेट हो गए हैं। सो दिस न्यूज कैन नॉट बी अ ट्रिगर। और फार्मा पे हम बोल ही रहे हैं कि जिस तरीके से रनअप आ गया है, अब थोड़ा सा कॉन्शियस कॉशियस होना इंपॉर्टेंट हो जाए।